धन का भंडार भरा हो, घर में हर सुख सुविधा उपलब्ध हो, परंतु उस धन को खाने के लिए कोई न हो, क्या महत्व है ऐसे धन का? भगवान ने क्या खूबसूरत सुंदर शरीर दिया और इस शरीर में चर्म रोग हो। आज बहुत से जगह ऐसे हैं जहां लोगों को कई तरह के रोग, जिसमें मुख्यतया देखा जाए तो सफेद दाग की बाहुल्यता है बड़ी मात्रा में। इस तरह के कष्ट से बड़ी मात्रा में लोग जूझ रहे हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं भुवन भास्कर के दरबार में आया हुआ हूं। आप मेरे कार्यक्रमों में सदैव जिस लोलार्क कुंड की महिमा सुना करते हैं, आज मैं वहीं पर हूं। ये कुंड लोलार्क कुंड, श्रद्धा होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने सुना है, मैंने देखा है कि वो जिनको शायद डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि अब आप बस भगवान के भरोसे रहिए, आपको बच्चा होगा तो भगवान की कृपा से ही, यहां आने भर मात्र से उन्हें वो संतान सुख मिल जाता है। इस कुंड की मैं कितनी महिमा गाऊं और कितनी महिमा बताऊं। अभी जब मैं आया था तो मैं अपने कार्यक्रमों में आप लोगों को ज्यादातर केवल संतान के लिए इस कुंड के बारे में बताया था, लेकिन इस कुंड के जो संरक्षक हैं, वो भी श्रीमान यहीं पर बैठे हुए हैं, उन्होंने एक और विशेष जानकारी दी कि इस कुंड में स्नान से केवल संतान सुख नहीं, वरन किसी भी तरह के चर्म रोग से व्यक्ति, सफेद दाग या किसी भी तरह के चर्म रोग से व्यक्ति ग्रसित हो, उसे मुक्ति मिल जाती है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को लाखों, सैकड़ों और हजारों की बात यहां नहीं चल रही है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस कुंड को, आप देखिए, निसंदेह आपको इसमें जगह कम दिखाई पड़ रहा होगा, एक कूप की तरह है, कुआं, परंतु यहां व्यवस्था होती है और इसी व्यवस्था में लाखों की संख्या में लोग स्नान करते हैं। देखिए, आज की इस परिवेश में अगर मैं कहूं कि आपको पुत्र संतति चाहिए, तो लोगों को लग जाता है कि बेटा और बेटी में भेद की बात की जा रही है, परंतु जिसकी जैसी कामना, जिसको कोई संतति नहीं, किसी तरह की नहीं, वो दवा करके थके हुए हैं, उनको तो कुछ भी हो जाए। और जिनको कन्या संतति है, पुत्र संतति चाहिए, लोलार्क, अर्क भगवान सूर्य को कहते हैं। लोल का अर्थ चंचल या तेज होता है, अग्नि। निसंदेह इस कुंड की महिमा ही ऐसी है कि इसमें स्नान करने के बाद जो संतति प्राप्त होती है, वो वैसे ही चंचल और तेज संतति, बुद्धिमान, ये इस कुंड की महिमा है। मैंने जैसा प्रारंभ में ही कहा था, विश्वास होना चाहिए, वो श्रद्धा होनी चाहिए। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं तो बस इतना कह सकता हूं कि यहां आएं और आकर के दर्शन करें। दर्शन करने भर मात्र से आज इस कार्यक्रम में जहां भी आप होंगे, वहां से इस कुंड को देखेंगे, दर्शन करेंगे। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं पहली बार आपको दर्शन करा रहा हूं, बहुत से लोग इस कुंड में आते रहे हैं, दर्शन करते रहे हैं, लोगों को दिखाते रहे हैं। बहुत से मेरे दर्शक भी देखे हैं, इस कुंड में आए भी हैं। बीते 2 वर्षों से महामारी के कारण लोगों को वो लाभ नहीं मिल सका। आप महामारी से किसकी क्या क्षति हुई मैं नहीं जानता, लेकिन महामारी से उन 9 दंपतियों की भयंकर क्षति हुई जिनके उम्र बढ़ते जा रहे हैं। जहां डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हों, उनके लिए ये भुवन भास्कर का दरबार। आप सीधा इस कुंड में आएं, स्नान करें, और स्नान करने से आप पाएंगे कि समस्याएं आपकी छूमंतर। आप जादू देखना चाहते हैं, चमत्कार, यहां जादू शब्द से बेहतर होगा चमत्कार, इसमें है वो चमत्कार। प्रिय दर्शकों,
इस कुंड के बारे में अगर मैं कहूं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि भगवान सूर्य का यह कुंड है। बाद में इसको बनाया गया, देखने से ही प्रतीत होता है कि इस पर काम हुआ है, बनाया गया है। बहुत ज्यादा समय के साथ साथ इसमें बदलाव भी हुए हैं। अगर आप आम दिनों में आए, जब गंगा जी का जलस्तर ऊपर होता है तो इस कुंड का जल भी काफी ऊपर पहुंच जाता है, या शायद ये गंगा जी से ही जुड़ा हुआ है, और गंगा जी के जलस्तर के साथ ही इस कुंड का जलस्तर भी बढ़ जाता है। लेकिन आप हमेशा देखेंगे कि जल इतना ही निर्मल, इतना ही कज्जल साफ, आप शायद कैमरे से वो न देख पा रहे हो जो मैं देख रहा हूं। कम से कम नीचे की 6-7 सीढ़ियां मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रही, इतना कज्जल जल, निर्मल जल है। पटना से लौटकर जब मैं वाराणसी आया था, तब से ही मेरी इच्छा थी कि मैं इस पवित्र जगह पर आपको लेकर के आऊं, आपको इस जगह का दर्शन कराऊं, इसकी महिमा आपके सम्मुख गाऊं। प्रिय दर्शकों, प्रायः आप लोग मेरे कार्यक्रम में अभी कुछ दिन पूर्व ही किसी ने कमेंट में लगातार पूछ रखा था मुझसे कि संतान के बारे में उपाय बताइए। सिर्फ एक उपाय है, आपके पास निसंदेह श्रेष्ठ समय तो भाद्रपद मास ही होता है, लेकिन आपके पास जब भी समय है आप आइए। इसका यह मतलब नहीं है कि उसी समय में आप आएंगे भाद्रपद मास में तभी बात बनेगी। हो सकता है उस समय इतनी भीड़ होती है, उस समय नहीं होता, बहुत स्थिति ऐसी होती है कि हर कोई ना पहुंच सके। आप कभी भी आइए। वाराणसी में भदैनी, 80 भदैनी, ये नाम सभी लोग जान जाते हैं। यहां पर जब आप आएंगे आपको पता चल जाएगा इस कुंड के बारे में। आकर के इस कुंड में स्नान करना, दर्शन करना, नहाना, आप जब भी समय मिले, मौका मिले, यहां आइए और इस कुंड में स्नान करिए, दर्शन करिए। इसके बाद यहां पर जो इस तीर्थ में जो लोग निवास करते हैं वो आपको इसकी पूर्ण विधि बता देंगे, कैसे वस्त्र का त्याग करना है, क्या करना है। वो सब कुछ आपके सहयोग के लिए यहां लोग सदैव तत्पर खड़े रहते हैं, क्योंकि ये भी जानते हैं कि इंसान किस तरह की समस्या से जूझ रहा है जो यहां आया है, तो उसकी मदद के लिए लोग यहां सदैव तत्पर रहते हैं। तो आप कहीं भी हों, या तो रोग से जूझ रहे हों या संतान की समस्या से, यही वो जगह है। यहां आने का प्रयत्न करिए, आपकी समस्या का समाधान इसी जगह पर आपको मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं पुनः इस काशी नगरी में तो कहना नहीं कि एक से बढ़कर के एक दर्शन योग्य तीर्थ स्थल है, जगह है, आपको लेकर के मैं चलूंगा, मिलवाता रहूंगा, दर्शन कराता रहूंगा। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।